will look out for acknowledgement, self will look out for expression of truth of the self। तो वो सारी चीजें दब नहीं सकती हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपनी दबी हुई अवतार में है। इसका जो दबा हुआ पार्ट है वो बाहर आना चाहता है, वो आएगा ही। तो वो चीज है, वो बार बार आने की कोशिश करेगा। आप चीजों को सुलझाते हो, थोड़ा सा दूर जाते हो, फिर से अटैचमेंट हावी होता है, फियर हावी होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की रिवर्स अवतार में वापस जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, हमको क्वीन ऑफ कप्स मुझे लगता है उसके फैमिली को दर्शा रहा है, मे बी हर फादर, जिससे अभी क्या चल रहा है, शायद काफी टसल चल रहा है, टावर मोमेंट चल रहे हैं। क्योंकि फादर और डॉटर के बीच में जो चीजें माने कि इस तरह का जो चीज है जो सर्व नहीं कर रहा है। कभी कभी रिश्ते हो जाते हैं ना, उलझ जाते हैं, तो हमको उसको सुलझाना पड़ता है। तो यहां पे वही किंग ऑफ कप्स क्यों है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम अपने पापा को, अपने माता जी को, पिताजी को, हमारा इमोशनल कनेक्ट होता है ना वहां पे, तो हम उनको किस तरह से देख रहे हैं, किंग ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे काफी अटैचमेंट भी है, पर यहाँ पे वो किंग ऑफ कप्स को किंग ऑफ कप्स की तरह देख रही है अपने पिताजी को। और यहाँ पे एक है कि वीक फाउंडेशंस जो इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना, उसको वो क्लीन करना चाहती है, दिल की सुनना चाहती है, एंड ऑल दोज थिंग्स। हालांकि यहाँ पे ये बोल्ड डिसीजन लेने के बाद क्या होगा, शी विल डेफिनेटली फील वेरी वनरेबल एंड एज इफ कि वो घर से बाहर निकल गई है, इन द ओपन है, क्लाउड स्नो में है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो, टावर के अंदर है, टावर के बाहर आ रही है, ये बाहर टावर के आ गई है, तो क्या अचानक से बहुत वनरेबल फील कर रहे हैं, है ना। तो वो चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो नेक्स्ट थोड़े दिन में क्या होगा, जैसे कि हम किसी चीज का ड्रेसिंग करते हैं, कोई वूंड हो गया है, यहाँ पे कुछ वूंड्स हैं, उलझ गई हैं चीजें, सुलझाना है, वूंडिंग, उसको हीलिंग की जरूरत है। तो जब आप ड्रेसिंग करते हो तो थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन बाद में फिर ड्रेसिंग करते करते चीजें ठीक हो जाती हैं, बैलेंस आ जाता है, हीलिंग आ जाती है। तो वो एग्जैक्टली जो यहाँ पे हम लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं, वहां पे हीलिंग भी आ रही है। सो दिस इज व्हाट इट इज। और वी शुड ऑलवेज फोकस टूवर्ड्स एड्रेसिंग द वीक फाउंडेशंस इन व्हाटएवर एरिया ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट विल इवेंचुअली एंड apparently it will show up in your life। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल बिजली गिर रही है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग अचानक से, सरप्राइज, क्योंकि ये काफी दिन से ब्रू हो रहा था, तो वो सारी चीजें आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेफिनेटली शी इज, फॉर सम रीजन शी इज फीलिंग वेरी अलोन इन द कोल्ड। किंग ऑफ कप्स से कुछ, पिताजी से कुछ टसल हो सकता है, चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रही है, पिताजी का कुछ होता होगा, थोड़ा सा इमोशनल, व्हाट क्या होता होगा वो मैं बता नहीं सकती हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं अननेसेसरली स्टोरीज नहीं बता के अपना टाइम भी उसमें नहीं डालना चाहती हूँ। एनीवेज, टावर मोमेंट है और किंग ऑफ कप्स के साथ कुछ टावर मोमेंट्स डील हो रहे हैं। तो यहां से बाहर निकलते ही हम स्लो में आ गए हैं, हम किंग ऑफ कप्स को मिस करने लगे हैं, क्यों किया अटैचमेंट में, एंड ऑल दैट थिंग। ओके, एनीवेज, वो बेबी स्टेप ले रही है, पेज ऑफ सोर्ड है, तो इसीलिए भी आप समझ सकते हो कि क्यों अचानक से उसको कोल्ड फील हो गया, वनरेबल फील कर गया, क्योंकि उसने बस बेबी स्टेप लिया है। तो बेबी है, पेज से वो छोटा बेबी स्टेप्स ले रही है अपने आप की आवाज सुनने के लिए, और अपने आप के लिए थोड़ा सा स्टैंड वैंड भी लेने के लिए। तो डेफिनेटली ये पेज ऑफ सोर्ड तो थोड़ा डर बढ़ जाता है, तो वो चीजें हैं। इवेंचुअली हीलिंग आ रही है, बैलेंस आ रहा है। तो और आसपास से मुझे लगता है कि सुंबुल को काफी सपोर्ट भी मिल रहा है। 3 ऑफ कप्स का बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सो वट एवर शी इज डूइंग, शी विल हैव पीपल सपोर्टिंग हर। आसपास के लोग, उसका कलीग हो सकता है, उसका टीम हो सकता है, कुछ सपोर्ट है। एक किंग ऑफ कप से थोड़ा सा यहाँ पे किंग ऑफ कप से एक टसल जैसा मुझे दिख रहा है, एंड समहाउ आई एम जस्ट गेटिंग दैट दिस इज हर फादर, बिकॉज हियर शी इज मूविंग आउट ऑफ द हाउस और समथिंग। अब डोंट गेट, यहाँ पे ही इस बात को बतंगड़ मत बनाना, ये घर से निकलने का कार्ड डेफिनेटली है, ये भी हो सकता है, या फिर इट कुड जस्ट बी फीलिंग वेरी अलोन इन हर लाइफ, ये भी हो सकता है। एक दो बात को कभी कभी मुंह से बात निकल जाता है, दिस इज बेसिकली घर से निकलने वाला कार्ड, तो वो मैंने बोला है, एक बात को पकड़ के प्लीज बात का पतंगड़ मत बनाया करो, थोड़ी सी अपनी मेच्योरिटी यूज किया करो। सो दिस इज लाइक शी इज कमिंग आउट ऑफ द टावर। क्वाइट लिटरली ये हो भी सकता है और नहीं भी होगा, तो इमोशनल लेवल पे आप ऐसा फील कर सकते हैं, काफी अलोन, वनरेबल, कोई सपोर्ट नहीं है, इस तरह की फीलिंग हो सकती है, और वो सब चीजें हैं। तो बैक ऑफ द डेक में अब मैं चेक कर लेती हूँ। वाओ, अगेन द सेम थिंग, सी, ब्यूटिफुली कमिंग फुल सर्कल, लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज। व्हाट इज शी गोइंग टू चूज? विल शी चूज हर किंग ऑफ वॉन्स का अवतार? देखो, यहां पे है किंग ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, अपने विजन्स को
अपनी दिल की सुनेगी, क्या कौन सा डिसीजन लेगी, क्या वो पीपल प्लीजिंग का लेगी या फिर फैमिली के अटैचमेंट्स का डिसीजंस लेगी, फियर का चॉइस करेगी कि, या फिर वो अपने लिए स्टैंड लेगी, सारे लोगों से अपने लिए स्टैंड लेगी, एंड देन शी विल कंप्लीट द सोल लेसन परफेक्टली ब्यूटिफुली वेल, एंड देन शी विल क्लोज द चैप्टर ऑफ दिस सोल लेसन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, काम खत्म। तो यहाँ पे सोल लेसन चल रहा है, अगर सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आफ्टर ऑल आपकी लाइफ नहीं है, तो वो चीजें हैं। All right, so this was the guidance coming for her. So let's ask one guidance for Sumbul for the month of March. लोगों को में देखिए, you are their fans, take interest in their life. Please don't try to control their lives. They will not learn the lessons as per your timings or as per your time duration. I have to be very blunt now because people unnecessarily get very dramatic in the comment section. Let them live their life. Inner wisdom, how accurate and boom is that? Listen to your heart. I trust the messages I am receiving from my heart. And here is the wisdom. You know what to do, baby girl. Trust your inner wisdom. Take appropriate एक्शन विदाउट डिले। विदाउट डिले का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे वीक फाउंडेशन से क्या हो रहा है, घर जल रहा है, रिलेशनशिप्स और भी खराब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट व्हाट यू वांट। यू आर बस अपर लेवल पे आप चीजें कर रहे हो, पर अंदर ही अंदर कुछ चीज है, वहां पे एक डीप क्लीनिंग की जरूरत है। तो वो चीजें हैं, अपने इनर विजडम की सुनो, जो तो वही चीजें हैं। आई थिंक यू गेट इट। सो इट इज व्हाट इट इज। चलिए देखते हैं, एक कार्ड यहां से ले लेते हैं सुम्बुल के लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च की जर्नी उसकी कैसी रहने वाली है, एंड व्हाट वन स्मॉल थिंग्स शी कैन डू और शी शुड बी रादर केयरफुल अबाउट, वो देख लेते हैं। एंड वी कैन रैप दिस रीडिंग आफ्टर दैट। जॉय, सक्सेस क्या है, वर्ल्ड कार्ड, थिंग्स कमिंग फुल सर्कल। एक प्रॉब्लम्स जो गले का फांस बना हुआ है, क्या आप उसको फाइनली निकाल के फेंकोगे? निकाल के फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनर विजडम चाहिए, दिल की सुनो, यू आर बीइंग गाइडेड, और एक जॉय में आने के लिए उसको, सक्सेस का कार्ड है, सक्सेस तभी मिलेगा जब ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं। A key positive change in your life is to get in the joy and savor it. Indulge in some random act of smiling. During both hard and easy times, keep surrendering to more joy. More joy. Okay. थोड़ा सा फन मोड में आने के लिए बोला जा रहा है, पर यहाँ पे फन में नहीं है ना वो, यहाँ पे वो बहुत उलझी सी है, देख रहे हो ना, कुछ चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रही है, कुछ तारों को सुलझाने की कोशिश कर रही है, दो पार्टी को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, बट चीज़ें बार बार अटक जाती हैं, बैक टू स्क्वायर वन होती हैं। सरेंडर टू जॉय, एग्जैक्टली। अगर वो इजी वे में, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि इतना कोई बड़ा बात नहीं है, डेविल एग्जैक्टली वो डेविल नहीं है जिससे बात करने जाना है, जिससे आपको जिसको फेस करना है। यू नो द डेविल, जो टैरो का डेविल है, उसको उससे लड़ाई नहीं करनी है, बेसिकली वो अंदर का ही फियर है। इफ यू टेक दिस बेबी स्टेप, you get strength, you walk more, you get more strength, you walk more, and then you confront the devil and you defeat the devil. तो यही है, इजी वे में कर सकती है वो, तो वही चीजें हैं, बहुत बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें। So this is the guidance coming for Sumbul, guys. Thank you so much for watching and I will see you in the next reading. Bye for now.